हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो बिहार PYQ जो BPSC एग्जामिनेशन होता है PYQ का है। आपको BPSC वाला का जो है ओनली IS का ये एडिशन है। इसमें जो है हम लोग 48th BPSC से लेकर 68th BPSC तक जितने भी जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखेंगे। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। इसमें जो है जो सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक हिस्ट्री का टॉपिक है, एंशिएंट और मेडाइवल, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें बहुत अच्छे से ये दिया गया है, क्वेश्चन तो दिया ही गया है, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी जो है उसके बारे में किया गया है, जिससे आपकी समझ जो है और अच्छी हो जाएगी। जो भी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट का यहाँ पे PYQ है वो सारे, मतलब साइंस से लेकर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट का जो है साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी दिया गया है। तो ये जो है आपको हम इसको करने जा रहे हैं और मोस्टली जो है ये इंग्लिश में है और इसको हम बाइलिंगुअल करेंगे। आपको हिंदी में मैं समझाते हुए चलूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री, यहाँ पर जो है 48th BPSC से लेकर और 68th BPSC इधर पॉलिटी है, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी का है, फिर इंडियन इकोनॉमी का है और आपको जो है साथ साथ फिर साइंस का है और ये बिहार स्पेशल है। मतलब सारे सब टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो आपकी तैयारी जो है BPSC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ वेटेज दिया हुआ है किससे कितना क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो वो हम उतना नहीं देखेंगे, हम जो है डायरेक्ट वीडियो शुरू करेंगे। इससे पहले भी जो है आपका डिफरेंट टाइप के वीडियोस मैं बना चुका हूँ। वहाँ पे बिहार का जो है स्पेशल का फर्स्ट पार्ट भी आया है APSC वाले का, उसको भी आप देख सकते हैं और भी वीडियोस अवेलेबल है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 68th BPSC से है और ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 में हुआ था उससे है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन एंशिएंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। तो पुराने ज़माने में जो हमारा प्राचीन काल था उसमें जो है गंगा के जो दक्षिण में एरिया था उसको हम लोग किस नाम से जानते थे। तो ऑप्शन बहुत सारा था लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगध। मगध जो एरिया था वो जो है गंगा के साउथ में था, हमें भी पता है। और तक्षशिला जो है यहाँ पर दिया हुआ है जो ऑप्शन में तक्षशिला, चोला, अनार्थ। तो तक्षशिला वाज सिचुएटेड बिटवीन इंदस एंड झेलम। तो तक्षशिला जो है इंदस और झेलम रिवर के नदी के बीच में जो है ये लाई करता था। और चोला किंगडम हम जानते हैं कि नीचे था, आपको गोदावरी जो नदी है उसके नीचे था। अनर्थ क्या था, तो अनर्थ इज अ वैदिक पीरियड किंगडम ऑफ एंशिएंट इंडिया डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत। तो गुजरात के पार्ट में था और ये महाभारत में जो है वैदिक टाइम में जो है आपको देखने को मिलता है अनर्थ। नेक्स्ट है व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो आयरन की शुरुआत जो है कब शुरू हुआ, तो ये क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि आयरन जो है इंडस वैली के लोगों को जो है पता नहीं था। आयरन की शुरुआत आर्यन ने की थी और ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है 3000 साल पहले की बात कह रहा है, यानी 1000 BC के करीब जो है आपको आयरन की शुरुआत हुई है, लोहे का जो है प्रयोग किया है। इन द लेटर वैदिक पीरियड टेक्स्ट वर्ड लाइक लोहित अयास एंड कृष्णा अयास वेयर यूज। तो आयरन के लिए जो है लोहित अयस और कृष्णा अयस जो है लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल में जो है इसको यूज किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है लोहित अयास रिफर्स टू द कॉपर मेटल वेयर एज कृष्णा अयास हैड बीन यूज्ड फॉर आयरन मेटल। तो लोहित जो है वो कॉपर के लिए जो है तांबे के लिए यूज किया गया और कृष्णा अयास जो है वो आपको लोहे के लिए यूज किया गया है। अथर्वा वेद में जो है प्लाउ शेयर का मेंशन है, मतलब जो हल जो होता है उसके बारे में मेंशन है जो कि आयरन का बना हुआ है। ग्रीक हिस्टोरियन जो हेरोडोटस जिसको हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, जिसने अपनी किताब हिस्ट्री लिखी थी, उसमें भी आयरन टिप्ड एरोज की बात उसने की है कि जो तीर बना होता है वो आयरन टिप का जो है बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो 800 700 BC 1000 BC जो है वो डेट जो है हम मान के चलते हैं जब आयरन का इस्तेमाल इंडिया में शुरू हो गया जो मिला। According to the rock inscription in Sanskrit composed around the 2nd century CE, Sudarshan Lake, an artificial reservoir, was repaired by। तो आपको एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो आपको और वो जो है रुद्रदामन का है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है रुद्रदामन। उसको किसने रिपेयर करवाया था, तो वो जो है आपको गुजरात में मिलेगा। तो ये जो है रुद्रदामन एक शक रूलर था 130 से 150 AD के बीच में, और इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है अपना किया था किसके अगेंस्ट, सतवाहना के अगेंस्ट जो है। और सुदर्शन लेक का जो है उसने रिपेयरिंग करवाया था, जो कि मौर्य पीरियड में बनाया गया था, चंद्रगुप्त काल में जो है बनवाया गया था वो, और इरिगेशन पर्पस के लिए, सिंचाई के लिए जो है बनवाया गया था।
एंड ही यूज द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चास संस्कृत। तो जो संस्कृत में जो इंस्क्रिप्शन है, पहला जो लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, वही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा रुद्रदामन का। द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गरवा नियर इलाहाबाद आर द इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ द। तो ये जो देवगढ़ और झांसी में जो आपको टेम्पल मंदिर मिलती है और जो है गढ़वा जो में मिलता है, वो किसका आर्किटेक्चर का जो है बताता है, किस काल का जो है आपको स्थापत्य कला के बारे में जानकारी देता है। तो वो देता है गुप्ता आर्ट का। गुप्ता को कहा भी जाता है इंडियन, जो आपका इंडियन एरा का जो है गोल्डन एज कहा जाता है। यहाँ पे जो है नागर स्टाइल जो है गुप्ता आर्ट में जो है वो डेवलप हुआ था। शिखर स्टाइल जो है आपको उन लोगों ने यूज किया था। क्या होता था कि उसमें जो है आपको जो है से जो गर्भ गिरा होता है, जहाँ पे मेन आइडल जो है, मेन डाइटी रखी जाती है, उसके ऊपर एक लंबा सा जो है इस तरह से जो है आपको रहता है, जो आपको कहलाता है शिखर। वैष्णव का जो है, ये वैष्णवाइट को फॉलो करते थे। उसके बाद जो है आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन अपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेटेड। तो इसमें से कौन सा जो युद्ध है जो आपको जो है से दोनों जो है अपोनेंट जो है, ये प्रतिद्वंदी जो है, जो सही मेल नहीं खाता है, कह रहा है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी सही है, 1526 में हुआ था, बाबर जीत गया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान और मराठा नहीं, ये 1556 में अकबर और आपको जो है हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप अकबर 1576 में हुआ था और इसको भी अकबर ने जीत लिया था। तो इसमें से जो है बी जो है वो इनकरेक्ट है, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमू जो है सेकेंड बैटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत द डिजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वेयर यूज फॉर। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में मुकद्दम और चौधरी जो है वो किसके लिए प्रयोग होता था, किसको मुकद्दम और चौधरी कहते थे? तो वो कहते थे विलेज हेडमैन को, जो है गांव का जो मुखिया होता था उसको कहते थे मुकद्दम और चौधरी। आज भी जो है चौधरी कहलाता है गांव में। तो वो जो है आपको दिल्ली सल्तनत में भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है कैसे कैसे बटी हुई थी, तो वो देख लीजिए। इख्ता जो है प्रोविंस कहलाता था, जिसको हेड होते थे मुफ्ती या बली जो है उसके हेड होते थे। शिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कहलाता था और उसके जो हेड होते थे वो होते थे सिकदार। परगना जो है वो तालुका होता था और उसके जो हेड होते थे वो होते थे चौधरी या आमिल। ग्राम जो है वो विलेज होता था और इसके जो हेड होते थे वो होते थे मुकद्दम या खूत। तो बहुत सारे ग्राम को मिला के परगना बनता था और बहुत सारे परगना को मिलकर सिख और बहुत सारे सिख को मिलकर जो है इख्ता कंट्री बनाया जाता था। नेक्स्ट है तवाकत अकबरी विच हैज बीन समटाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा वाज रिटन बाय। तो तवाकत अकबरी जो है वो किसने लिखा है? सीधा सीधा बात ये है, तो ये लिखा था निजामुद्दीन अहमद ने जो है तवाकत अकबरी जो है उसने लिखा है। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद जो है इसको तारीख निज़ामी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है मुस्लिम इन्वेजन के बारे में बताता है और अकबर के रेन के बारे में, अकबर के जो ये था उसके बारे में हमें बताता है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो बादशाह नामा उन्होंने लिखा था और जिसको पादशाह नामा के बारे में भी कहा जाना जाता है। और शाहजहाँ की ज़िंदगी के बारे में जो है उसमें आपको जानकारी मिलेगी। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी और उसने जो है आपको हुमायूं नामा लिखा, अकबर के कहने पर जो है उसने ये बुक लिखी थी हुमायूं नामा। Who among the following famous ruler founded a suburban township of Nagalapuram near विजयनगर after his mother's name? तो अपनी माँ के नाम पे जो है विजयनगर के ही रूलर थे और इन्होंने नागलापुरम जो है एक शहर जो है वो बसाया था जिसका नाम नागलापुरम रखा। तो ये कौन से थे? तो वो थे महान रूलर विजयनगर के कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कृष्णदेव राय जो है तुलुव वंश के शासक थे, जो कि विजयनगर एम्पायर में ही आता है। जो तीसरा वंश था वो तुलुव वंश था। विजय कृष्णदेव राय की बात करें तो 1509 से 1529 तक जो है इन्होंने राज किया। इनको आंध्र भोज और आंध्र पितामह भी कहा जाता था। तुलुव वंश जो था वीर नरसिंह ने इसको एस्टैब्लिशमेंट किया था सलूब वंश को हटा के। विजय महल, हजारा राम टेम्पल और वित्थल स्वामी टेम्पल जो है इसने भी ये भी टेम्पल जो है, ये भी मंदिर जो है इसने बनाया है। इसने अमुक्त मालदिया नामक जो है एक तेलुगु जो है वर्क, तेलुगु जो है तेलुगु लैंग्वेज में इसने अमुक्त मालदिया लिखा है। और संस्कृत ड्रामा भी इसने लिखा था कृष्णदेव राय ने, जिसका नाम था जम्बती कल्याणम।
इसके कोर्ट में जैसे कि नवरत्न होते थे अकबर के कोर्ट में, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, उसी तरह से इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज होते थे। और ये अष्ट दिग्गज कौन थे? वो थे ये 8 तेलुगु पोएट हुआ करते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। इनके शासनकाल में जो है आपको विदेशी यात्री में डुआर्टे बारबोसा और डोइंगो पायस जो है वो आए थे इनके दरबार में। अब हम देखते हैं 67th बीपीएससी से जो है एंशिएंट हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आपको आया है, मेडाइवल से कौन सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुप्ता रूलर अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग द एल्डर ब्रदर। तो किस गुप्ता रूलर ने अपने भाई को मारकर जो है गद्दी पर बैठा था? तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये इसमें जो है आपको देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाखा दत्त ने लिखा है उसमें बताया गया है कि किस तरह से उसने अपने भाई रामगुप्त को जो है मार दिया था। असल में हुआ क्या कि रामगुप्त जो है वो शक रूलर जो है, शक ने आक्रमण किया और शक के आक्रमण में जो है उसने पूरी तरह से जो रामगुप्त जो है वो सरेंडर कर गया और शक का जो रूलर था उसने ध्रुवा देवी उसकी बीवी को भी उठा के ले गया। ये बात जो है चंद्रगुप्त सेकंड को खराब लगा और वो जो है फिर से शक पे इन्वेट किया और उसने शक रूलर को मारा और उसके बाद आया और अपने भाई को भी मार दिया। साथ उसके बाद जो है अपनी भाभी से जो है उसने शादी कर ली। इसने और भी शादियाँ की जैसे कि नागा क्वीन जो थी कुबेर नागा, उससे भी जो है इसने शादी की और अपनी बेटी का जो शादी है प्रभावती गुप्त का शादी जो है बकाटक प्रिंस था रुद्रसेन सेकंड, उससे जो है उसने की ताकि जो है मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू जो अपने एम्पायर को जो है एक्सटेंड कर सके। इसने रुद्र सीमा थर्ड जो है शक रूलर था उसको हराया था। तो और उसके बाद जो है उसने जो है सकड़ी का टाइटल लिया था और हॉर्स सेक्रीफाइस किया था और सकड़ी का टाइटल लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके कोर्ट में ही आपको नवरत्न मिल जाएंगे जो आर्यभट्ट, कालिदास ये सब जो है इसी के कोर्ट में हुआ करते थे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। फाहिन, हाँ फाहिन जो है इसके कोर्ट में विजिट किए थे, आपको याद होगा फाहिन चाइनीज ट्रेवलर था जिसने फू यू की नामक पुस्तक लिखा था। ये सारे नवरत्न के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वराहमीर, वरुचि वरुचि है, घटकरना, छपनक, बेताल भट्ट और शंकु जो है ये सारे जो है नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वरदान डायनेस्टी। तो वरदान डायनेस्टी किसने एस्टैब्लिश किया था? तो ये जो है एस्टैब्लिश किया था आपको पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वर्धन जो थे उन्होंने वरदान डायनेस्टी को जो है एस्टैब्लिश किया और ये जो है आपको गुप्ता के ही फ्यूडेटरीज होते थे जो है आपको गुप्ता के ही। इसका कैपिटल जो है शुरू में कहाँ था? थानेश्वर था पहले कैपिटल। और इस डायनेस्टी का जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था वो था प्रभाकर वर्धन, जिसको 2-3 बच्चे थे। एक था तो था राज्यवर्धन, एक था आपको हर्षवर्धन, एक था राज्य लक्ष्मी, जिसकी शादी उसने कन्नौज के राजा से कर दी थी। बाद में जो है एक कन्फ्लिक्ट हुआ और जिसमें जो है सभी लोग मारे गए और हर्षवर्धन जो है 16 साल की उम्र में शासक बना। उसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है हर्षवर्धन को, और उसने जो है कन्नौज को जो है अपनी कैपिटल बना लिया। और हर्षवर्धन के टाइम में कन्नौज जो है काफ़ी फला फूला। बाद में इसमें स्ट्रगल भी हुआ 3 डायनेस्टी में। पुलकेश जब दक्कन मार्च कर रहा था दक्कन के तरफ, तो नर्मदा के तट पर जो है उसको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हराया था। तो बतापी का शासक जो है चालुक्य उसने हराया था। इसके दरबार में हुएन सांग जो आया था नालंदा में रहा था, नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो उसने अध्ययन भी किया था और इसने किताब लिखी थी सू यू की। ये कन्नौज में जो है असेंबली का ऑर्गेनाइज करता था जिसमें बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाता था और जो है आपको प्रयाग में भी जो है आपको असेंबली जो है इसने मेला वगैरह जो है कुंभ मेला का जो श्रेय दिया जाता है कि इसने शुरुआत की। इसने ये जानकार भी बहुत था, विद्वान था। इसने जो लिखी है प्ले लिखा है नागनंद रत्नावली प्रियदर्शी का। इसके कोर्ट में हर्षचरित जो है इसका हिस्टोरियन था और उसने जो बुक लिखी बाण भट्ट जो है इसका हिस्टोरियन था और उसने बुक लिखी हर्षचरिता। और कदाम्बरी भी जो किताब है उसने बाण भट्ट ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के साथ जो है आपको रोम के एम्पायर के साथ जो है अपना ट्रेड रिलेशन जो है व्यापार जो है किसने एस्टैब्लिश किया था? कुषाण ने। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण। तो कुषाण डायनेस्टी जो है वो रोमन एम्पायर के साथ जो है उसका आपको चलता था। कुषाण का जो सबसे पावरफुल रूलर था वो था कनिष्क। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम वाज। तो कौन मुस्लिम रूलर था जिसका जो है एम्पायर कहा जाता है कि दारुल इस्लाम का पार्ट है? तो इल्तुतमिश जो है वो था। इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो ये जो है कहा जाता है कि ये जो दारुल हर्ब है ये नन बिलीवर के द्वारा जो है रूल किया जाता है और इसको दारुल इस्लाम में
कन्वर्ट करना। इल्तुतमिश जो है सलीब डायनेस्टी का दूसरा शासक था, महत्वपूर्ण शासक, और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम भी था। इक्ता सिस्टम जो है इसी ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है आपको उसने जो है सिक्के भी चलवाए थे। आपको सिल्वर का जो है सिक्का जिसको कहते हैं टंका, और कॉपर का जो है तांबे का सिक्का जीतल इसने चलवाया था। इसने अपनी ज़िंदगी में ही जो है इसको जो है रज़िया सुल्तान अपनी बेटी को जो है सक्सेसर घोषित कर दिया था। Who among the following opposed the power of the खलीफा? तो खलीफा के पावर को किसने अपोज किया था? तो दो रूलर थे, एक तो अलाउद्दीन खिलजी थे और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये दोनों ने खलीफा के पावर को अपोज किया था। तुगरिल खान रेज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रेन। तो तुगरिल खान जो था बंगाल में जो है उसने रिवोल्ट किया था, और किसके शासनकाल में जो है उसने विद्रोह किया था? तो वो किया था बलबन के शासनकाल में। बलबन भी जो है गुलाम वंश का ही शासक था, और बलबन ने जो है बाद में तुगरिल खान को हरा दिया, सप्रेस कर दिया उस रिवोल्ट को, उसको मार दिया, और अपने जो उसका जो बेटा था बुगरा खान उसको जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया था। हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश? तो पहला मुगल रूलर कौन था जो आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? तो वो था औरंगजेब। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब जो है ऐसा था क्या कि औरंगजेब का कार्यकाल अगर हम देखते हैं तो 1658 से 1760 था, और एंग्लो मुगल वार कह सकते हैं 1686 या 90 के बीच में हुआ, जिसमें सर जॉन चाइल्ड जो है उसको औरंगजेब ने हराया था। तो वहां से उसको हुगली से भगा दिया था, बाद में दोनों में संधि हो गई, तो फिर जो है अंग्रेज को वापस आने दिया गया था। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता था, और उसको जो है उसको आलमगीर का टाइटल था। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसने जो है री इम्पोज कर दिया था जजिया को, पिलग्रिम टैक्स को, और जो 9वें सिख गुरु हैं तेज बहादुर, उनकी जो है हत्या हुई थी इसी के कार्यकाल में, एक्सक्यूट किया गया था तेज बहादुर को जो है इनके ही कार्यकाल में, रेन में जो है। और इसने झरोका दर्शन जो कि अकबर ने शुरू किया था मुगल कोर्ट में, उसको प्रैक्टिस को बंद करवा दिया था। अब जो है 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था उसमें देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको इससे आया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज इन गुजरात? तो गुजरात में इसमें कौन सा साइट है? तो वो है आपको लोथल। लोथल जो है इसमें गुजरात में है, जो कि एक पोर्ट सिटी है, डॉकयार्ड है। कालीबंगन जो है वो आपको कालीबंगन जो है वो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। तो ये हड़प्पन का पोर्ट सिटी था, इसमें लोथल भी पोर्ट सिटी है, सुदका गेंडोर भी है, ये सब जो है हड़प्पा का जो है सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी है। दावरकोट कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में पड़ता है। राखी गढ़ी हरियाणा में आपको मिलेगा, सबसे बड़ा साइट जो है वो राखी गढ़ी है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। एस.एन. राव ने 1954 में इसको जो है आपको डिस्कवर किया था, एक्सकावेट किया था। डॉकयार्ड है, राइस हस्क है, फायर अल्टर है, ये सारी चीजें वहां से आपको मिली है। डबल बेरियल भी मिला है, बेरिंग मेल एंड फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, पोर्ट सिटी था तो शिप का जो है आना जाना था, तो वहां पे जो है आपको मिट्टी का क्ले का बना हुआ शिप भी मिला है। पर्शियन सील भी मिला है, क्योंकि ट्रेड वहीं से होता था, वहां पे सील मिला है। पेंटेड जार विद बर्ड एंड फॉक्स जो है आपको मिला है, चिड़िया और जो लोमड़ी की फोटो बनी हुई एक जार मिला है। टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स जो है आपको ओरिजिनल हॉर्स के एविडेंस नहीं, टेराकोटा वाला। हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी? तो चोला डायनेस्टी किसने एस्टैब्लिश किया था? तो वो किया था विजययाला चोला ने। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 850 ईस्वी में जो है उसने जो है ये जो है आपको चोला डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था विजययाला चोला ने। इसका कैपिटल जो है तंजोर हुआ करता था चोला डायनेस्टी का, और जो सबसे महान शासक थे उनमें से एक राजराजा फर्स्ट था, और उसने बृहदेश्वर टेम्पल, इसको राजराजेश्वर टेम्पल कहते हैं, वो तंजौर में इसने बनवाया था। और राजेंद्र फर्स्ट जो है इसका जो बेटा था वो आपको गंगा में जो है उसने जो है से आक्रमण किया था धर्मपाल के समय, और गंगई कोंड चोलापुरम जो है एक सिटी भी बसाया था और उसको हराया था। और ये श्रीलंका में भी नेवी जो है श्रीलंका को कैप्चर किया था राजेंद्र वन ने। हु रोड द बुक कीर्ता अर्जुनिया? तो कीर्ता अर्जुनिया जो किताब है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है भरावी ने। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत में एक पोयम है आपको, इसमें जो है बहुत सारी चीजें लॉर्ड शिवा, लॉर्ड अर्जुन के बारे में, यहाँ पे शूद्रक के बारे में दिया गया। शूद्रक जो है ये भी आपको मिलेगा चंद्रगुप्त सेकंड के ही कोर्ट में। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो किताब पूछा जाता है शूद्रक का, वो होता है मिर्च कटिकम जो है शूद्रक की किताब है। विनवास वदता भी है। तो ये सब जो है किताब शूद्रक की है। यहाँ पे कालिदास की किताब का नाम दिया गया है शकुंतला, मालविका अग्निमित्र, विक्रम उर्वशिया, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। तो ये सब जो है कालिदास की किताब है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के ही कोर्ट में हुआ करता था।
द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय, तो कुतुब मीनार जो है किसने कंप्लीट किया, तो इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत, ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1993 में इसको डिक्लेयर किया गया था। बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। किसके नाम पे जो है शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो है वो थे, तो उनके नाम पर जो है ये शुरू किया गया था। बख्तियार काकी जो है उनके नाम से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके नाम पर ये आपको कुतुब मीनार का नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है। तो बाद में जो इसकी जो बाकी स्टोरी है, जो बाकी इसके जो टावर हैं उसको जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था। स्लेव डायनेस्टी, यहाँ पे डायनेस्टी दिया हुआ है, कब से कब तक, कब से कौन कब तक, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने। अब दो भाई थे हरिहर बुक्का, उसने जो है इस डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। कब किया था, 1336 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान। तो ये काकतिया के जो है फिडेटरी थे, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जो है आपको देख सकते हैं, ये संगम डायनेस्टी जो पहली डायनेस्टी थी, और देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड जो है इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। देवराय फर्स्ट के टाइम में निकोलो दे कोंती जो है आपको इटली के जो यात्री हैं वो आया था विजयनगर। अब्दुल रजाक जो है पर्शियन का, वो जो है देवराय सेकंड के कोर्ट में आया। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। सलूब डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश किया था, उसके बाद सलूब नरसिंह ने। उसके बाद तुलूब डायनेस्टी तुलूब वीर नरसिंह ने जो है स्टैब्लिश किया था, और इसमें कृष्णदेव राय जो है बहुत ये जो है शासक थे, प्रतापी शासक थे। लास्ट जो है अराविटू डायनेस्टी तिरुमूला राय ने स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रो कम टू इंडिया। थॉमस रो जो है वो किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत में आया था, तो वो आया था जहांगीर के शासनकाल के दौरान। तो जेम्स वन का एम्बेसडर बनके 1615 में जो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया, ट्रेडिंग जो है बहुत सारे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए। उससे पहले जो है कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में जहांगीर के दरबार में, जिसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, लेकिन उसको जो है फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का इजाज़त नहीं दिया। बाद में जो है सबसे पहली फैक्ट्री 1613 में ब्रिटिश ने सूरत में एस्टैब्लिश किया था। जहांगीर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, तो इसी को प्रिंस सलीम भी कहा जाता था, और जहांगीर ने जंजीर अदल, चैन ऑफ जस्टिस जो है वो लगवाया था। आगरा फोर्ट में जंजीर बनवाया था, किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो जंजीर जो है आपको बजा देना होता था। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जो है इसने एक्सक्यूट किया था, मरवाया था। प्रिंस खुसरो का जो है इन्होंने साथ दिया था, जिसकी वजह से इनको जो है मार दिया गया था। तुजू के जहांगीरी इसने जो है पर्शियन में लिखी है, तो ये बात याद रखिएगा। बाबर ने तुजू के बाबरी लिखी है, वो टर्किश में है, बाद में उसको पर्शियन में जो है कन्वर्ट किया गया था। ये इनका मकबरा जो है वो कहाँ है, वो लाहौर में आपको मिल जाएगा। आईने अकबरी बाज रिटन बाई, आईने अकबरी जो है वो लिखा था अबुल फजल ने, जिसको अकबरनामा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा किताब जो अकबरनामा का है वो आयरन अकबरी है। यहाँ पे अब्दुल कादिर जो है ऑप्शन में था, वो उन्होंने क्या लिखा है, तारीख बिदायूई। और तबाकत अकबरी जो है वो किसने लिखा है, तो हमने देखा था पहले ही, निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। 66 बीपीएससी है का जो क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल से, उसको हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। तो पहला जो है जो इंसान का जो है अस्तित्व का जो है हमें कहाँ से फॉसिल्स जो है वो हमें कहाँ से मिला है, किस नदी घाटी से जो है मिला है, तो वो मिला है नर्मदा वैली से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1982 में जो है अरुण सोनाकिया जो है उन्होंने डिस्कवर किया था, आपको नर्मदा रिवर के पास में जो है ये चीज़ डिस्कवर किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये जो है आपको एक स्कल जो है खोपड़ी टाइप का जो है वो मिला था, जो कि कहा गया कि होमो इरेक्टस जो है पैलियोलिथिक एज में होमो इरेक्टस होते थे। होमो इरेक्टस किसको कहते हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी, उसका स्कल जो है उसकी खोपड़ी के बारे में कहा गया है कि हमें मिला है। द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश बाय विच रूलर इन इंडिया। तो सबसे पहला एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया था, तो ऐसे देखा जाए तो बिम्बिसार ने किया था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन है उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसने नंद रूलर धनानंद को जो है हराकर जो है 322 बीसी में ये चाणक्य कौटिल्य की सहायता से पाटलिपुत्र में जो है उन्होंने ये डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया था। 305 ईस्वी में जो है इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का गवर्नर हुआ करता था, उसको भी हराया था, और बाद में जो है उससे हराने के बाद जो है 500 एलिफेंट उसको दिया, और ये सारे एरिया जो हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल का एरिया वो ले लिया, और उसकी बेटी हेलेना से शादी भी किया। बाद में उसका एक एम्बेसडर भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसका नाम मेगास्थनीज था, और उसने जो है को एक किताब लिखी जिसका नाम इंडिका है,
बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजपाट छोड़ दिए, उन्होंने जैनिज्म को अपना लिया और वो भद्रबाहु के साथ चले गए श्रवण बेलगोला, चंद्रगिरी हिल, और वहीं जो है सल्लेखना विधि से जो है प्राण त्याग दिया, मतलब भूखे रहकर। द ओल्डेस्ट स्कल्प्टर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल, तो सबसे पुराना जो बुद्धा का स्टैचू है, स्कल्पचर है, वो किस स्टाइल में बनाया गया है, तो वो है गंधार स्टाइल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंधार स्टाइल जो है आपको सबसे पहले पाकिस्तान के एरिया में जो है देखने को मिलेगा। जो बुद्धा को जो है बैठे हुए पोजीशन में जो आप देखते हो, वो जो है कुषाण के पीरियड में जो है, और सेकेंड थर्ड सेंचुरी एडी कुषाण के टाइम में ये बनाया गया था। गंधार आर्ट जो है यहाँ पर देखिए, गंधार आर्ट जो है पेशावर नॉर्थ वेस्ट में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे जो है इसके फीचर्स हैं, मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन्ड, तो कलिंग वार के बारे में, कलिंगा के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में है, तो वो है आपको यहाँ पर जो है इसमें से कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन 13th पिलर जो है वहाँ मेंशन है। ऐसे जो है अगर देखा जाए तो हाथी गुम्पा में भी जो है कलिंगा वार के बारे में मेंशन है, जो कि आपको खारवेल का इंस्क्रिप्शन है। तो कलिंगा की विक्ट्री के बारे में जो है मेजर रॉक एडिक्ट 13 ऑफ अशोका जो है वहाँ इसको मेंशन किया गया है, जो कि 261 BC में अशोका ने ये लड़ा था। और उसके बाद जो है वहाँ की जो है आपको ब्लड शेड देखकर, वहाँ तबाही देखकर अशोका का जो है हृदय परिवर्तन हो गया, और वो जो है भेरी घोषा को त्याग कर धम्म घोषा को उसने अपना लिया था। मस्की इंस्क्रिप्शन में जो है देवनाम प्रिया या प्रियदर्शी के नाम से जो है अशोका का मोस्टली जो है देवनाम प्रिया की, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो अभी हम जो है वहाँ जो है देखे थे कुछ देर पहले, रुद्रदामन का जो है वहाँ भी अशोका के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जिसकी बात मैं कर रहा था, छेदी डायनेस्टी का जो है खारवेल रूलर जो है उसका इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर भी जो है आपको इसके बारे में देखने को मिलता है। हु स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड, तो पीडीएस सिस्टम आज भी है, और सल्तनत के पीरियड में किसने एस्टैब्लिश किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्केट रिफॉर्म सिस्टम जो है अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था, और यहाँ पर जो है रेट वगैरह फिक्स कर दिया था, और इसको जो है जो कंट्रोल करता था मार्केट को, किसके अंडर होता था, शाहनाए मंडी कहलाता था। शाहनाए मंडी जो है उसको कंट्रोल करता था। नेक्स्ट है विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565 AD, तो 1565 में कौन सा इंपॉर्टेंट बैटल वार जो है वो हुआ था, तो वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है जिसको हम लोग बैटल एट राक्षसी तगड़ी भी कहते हैं। और इसमें जो है तीन जो आपको बहमनी एम्पायर के जो तीन प्रोविंस था, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, वो तीनों मिलकर जो है कंबाइंडली जो है विजयनगर को हरा दिया था, और यहीं से जो है विजयनगर का शासन जो है वो समाप्त होना शुरू हो गया था। हु परमलगेटेड दीन इलाही, तो दीन इलाही किसने चलाया था, सभी को पता होगा, तो ये अकबर ने चलाया था आपको दीन इलाही। अकबर जो है नया रिलीजन 1582 में जो है इसको उसने चलाया, और सभी रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें को लेकर जो है उसमें इंक्लूड किया। इसमें सिर्फ 15 मेंबर थे। बिरबल जो है पहला हिंदू था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। अष्टप्रधान वाज हेल्पिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच रूलर, तो अष्टप्रधान किसके शासनकाल में था जो असिस्ट करता था रूलर को, तो ये था शिवाजी के शासनकाल में। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अष्टप्रधान हुआ करते थे, पेशवा वगैरह ये सारे जो है इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे। यहाँ पर दिया हुआ है नाम पेशवा, जो कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, सेनापति जिसको सरे नौबत भी कहते थे, और कमांडर मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, अमत्या अकाउंटेंट जनरल हुआ करते थे, अकाउंट वगैरह देखते थे। वकनवीज जो होता था वो बाहर के अफेयर को, नेशनल अफेयर को देखता था, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए आज का विदेश मंत्री। सचिव जो है करस्पॉन्डेंस हुआ करता था। सुमंत मास्टर ऑफ सेरेमनी वगैरह जो है एस्टैब्लिश करने के लिए। न्यायाधीश जो है वो जस्टिस, और पंडित राव जो है वो रिलीजियस वगैरह, रिलीजियस एक्टिविटीज जो होती थी उसको देख रेख करता था। नाउ 66th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फॉरोज ऑफ प्लाउ फील्ड्स हैव बीन फाउंड, तो किस हड़प्पन जो शहर है वहाँ पर आपको जो है जुते हुए खेत हमें देखने को मिले हैं, तो ये मिला है कालीबंगन में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्लैक बैंगल्स, ये घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ स्टेट राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। इसका डिस्कवरी किया था अमलानंद घोष ने 1951 में, और बीबी लाल ने भी इसमें बहुत सारे डिस्कवरी की 1961 में। यहाँ से हमें प्लाउ फील्ड मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, फायर अल्टर मतलब कि अग्नि कुंड मिला है, आपको जो है से डेकोरेटेड ब्रिक्स मिला है, उसके बाद जो है व्हील ऑफ टॉय कार्ट मिला है, मतलब कि एक जो टॉय कार्ट होता है ना उसका व्हील, उसकी चक्के मिले हैं।
तो मेसोपोटामिया का यहाँ पे सिलेंड्रिकल सील हमें देखने को मिला है, कैमल्स का बोन मिला है, ऊंट का जो है बोन वो मिला है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स जो है आपको कवर यहाँ देखने को मिलेगी। धोलावीरा, धोलावीरा जो है किस नदी के किनारे है, तो लूनी गुजरात में है आपको, और जेपी जोशी ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ वाटर मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा था, और ये सिटी जो है पहला ऐसा सिटी है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये क्या है कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मोहनजोदारो की बात करें तो इंदस नदी के किनारे है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, अभी सिंध में, पाकिस्तान में मिलता है। इसको राखल दास बनर्जी ने 1922 में जो है डिस्कवर किया था। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है ग्रेट बाथ, और ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है आपको सिविलाइजेशन का यहीं मिला है। ग्रेनरी जो है, असेंबली हॉल यहाँ है, पशुपति कहा जाता है जिनको महादेव प्रोटोशिवा, उनका सील जो है हमें यहाँ मिला है। बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला जो शख्स आदमी है, उसका भी जो फिगर यहाँ से मिला है। मदर गॉडेस का जो है क्ले फिगर मिट्टी का बना हुआ मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिला है वहाँ, क्या नाम है, मोहनजोदारो में। 3 रत्न और 3 ज्वेल्स, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, तो ये जो है जैनिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 ज्वेल जो है वो जैनिज्म का पार्ट है। सम्यक श्रद्धा, राइट फेथ, जो कि आपको तीर्थंकर महावीर स्वामी के टीचिंग में एकदम पूरी तरह से फेथ होना चाहिए। राइट नॉलेज, जैन के क्रीड में पूरा नॉलेज होना चाहिए। राइट कंडक्ट, सम्यक कर्म जो है प्रैक्टिस करें, जो जैन अनुव्रत दिया गया था, ब्रह्मचार्य, अस्त्या, नॉन वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो है आप, अहिंसा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वेड द 4th काउंसिल इन कश्मीर। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में किसने करवाया था, तो वो करवाया था कनिष्क ने। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 में जो है सतपर्णी गुफा राजगिरा में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और महाकश्यप जो थे उसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है वो कंपाइल किया गया था। सुत्त पिटक जो है आनंद ने, और विनय पिटक उपाली ने किया था। विनय पिटक में जो है आपको ये चीज़ है, क्या मेंशन है, वो नियम वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक 100 साल बाद 383 में आपको वैशाली में हुआ। सभाकामी जो है इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के शासनकाल में जो है इसमें हुआ था। और स्थाविरा और महाशंगिका में जो है 2 सेक्ट में जो है बुद्धिज्म बट गया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के शासनकाल में 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तीसरे, और इसमें जो है अभिधम पिटक का जो है आपको कंपाइलेशन किया गया था। और अशोका ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है मिशनरी भेजा था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष जो है वो थे। बुद्धिज्म इसमें 2 भागों में बट गया, एक था हीनयान और एक था महायान, लेसर व्हीकल और ग्रेटर व्हीकल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। तो एटम थ्योरी किसने दिया था, तो वो दिया था वैशेषिका। ये जो है एटम थ्योरी के बारे में बताता है, परमाणु जो है थ्योरी के बारे में बताता है। वैशेषिक जो कि कनाड ने दिया था, ये बस इतना याद रखिए, और बाकी जो है आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। सांख्य फिलोसफी किसने दिया था, तो कपिला मुनि ने दिया था। योग्य फिलोसफी किसने दिया था, तो पतंजलि ने दिया था। न्याय किसने दिया था, तो गौतम ने दिया था। विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो ये अपनाया था बलबन ने। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1287 तक राजा रहा, सलेब डायनेस्टी का, गुलाम वंश का, और ये इसने ब्लड और आयरन की पॉलिसी अपनाई थी। बलबन के बारे में देखा जाए तो ये जो है रीजेंट था किसका, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का, और ये इसके दामाद भी थे। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद के डेथ के बाद बलबन जो है राजा बन गया। चालीसा जिसको तुलगा ने, तो ये जो है चालीसा जिसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने, उसको जो है इसने समाप्त कर दिया, उसके पावर को ब्रेक कर दिया। अपने आप को जिल्ले इलाही कहा, शेडो ऑफ गॉड। इसने सजदा और पैबोस जो है वो शुरू किया। पर्शियन फेस्टिवल जो नवरोज होता है भारत में लाने का श्रेय इसी को दिया जाता है। इसने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट ये बनाया आपको, तो उसका नाम था दीवाने आरिज। ये किस तरह का था, तो डिफेंस डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडाइवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर इलाबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके लिए जो है कौन सा एम्पायर जो है फेमस है स्थानीय शासन के लिए, तो चोल एम्पायर जो है वो फेमस है। विलेज टाइप जो है यहाँ असेंबली होती थी। उड़ जो है मोस्ट कॉमन होता था।
सभा विलेज असेंबली होती थी, ब्राह्मणों की मोस्टली होती थी, जिसके पास खुद का लैंड होता था, आपको खुद का जमीन होती थी। नगरम जो है मर्चेंट की असेंबली होती थी, मतलब कि ट्रेडिंग क्लास की जो है, व्यापारियों की। पित्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पित्रा ड्यूरा क्या है? तो डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन मेड अप ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स। पित्रा ड्यूरा जो है नक्काशी जो दीवार पे करते हैं फूलों की, बहुत प्रीसियस पत्थरों से, बहुत महंगे पत्थरों से, उसको कहते हैं पित्रा ड्यूरा। विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश कारखाना फॉर पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए कारखाना किसने एस्टैब्लिश किया था? तो वो किया था अकबर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पेंटिंग का जो है आप कह सकते हो कि स्वर्ण काल कब था? तो वो था जहांगीर के काल में। यहाँ पे अकबर जो है कारखाना स्टैब्लिश किया था, तो उसको कहते हैं तस्वीर खाना, और इसको शुरू किया था अब्दुल समद ने। तो अब्दुल समद ने इसको शुरू किया था। अकबर के कोर्ट में फेमस पेंटर कौन था? दसवंत और बसावन। यूरोपियन पेंटिंग जो है अकबर के कोर्ट में ही पुर्तगीज प्रिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। अब देखते हैं 65th बीपीएससी के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशिएंट और मेडाइवल से। हु एस्टैब्लिश्ड अष्टप्रधान। तो अभी हमने देखा था कि अष्टप्रधान किसके कोर्ट में था? तो शिवाजी। इसके बारे में हम देख चुके हैं। विच दिल्ली सुल्तान बिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कनाल्स। तो सबसे ज्यादा कनाल्स किसने बनवाए थे? तो वो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और उस पर जो है इरिगेशन टैक्स जो है, सबसे पहले कनाल किसने बनवाया? तो वो आपको बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सबसे ज्यादा किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। और उस पर टैक्स भी लगता था, हक शर्ब नामक टैक्स जो है देना पड़ता था। दीवाने खैरात क्या था? एक हॉस्पिटल था, चैरिटेबल जो है हॉस्पिटल था। दीवाने वंदमान क्या था? वो था आपको स्लेव का जो है डिपार्टमेंट था, गुलामों का। और फिरोज शाह के कोर्ट में कहा जाता था 80,000 के करीब जो है गुलाम हुआ करते थे। इन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया था। द नेम बाई विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। तो अशोका को अपने इंस्क्रिप्शन में किस नाम से ज्यादातर बुलाया गया है? तो प्रियदर्शी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको अशोका के स्क्रिप्ट को सबसे पहले किसने डिसाइफर किया था, किसने पढ़ा था ब्राह्मी स्क्रिप्ट को? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में जो है पढ़ा था। और सबसे ज्यादा अशोका का जो है वो ब्राह्मी में है। और उसके बाद जो है आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में खरोष्ठी में भी लिखा गया है। खरोष्ठी जो है दाएं से बाएं लिखते हैं, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता के टाइम में जो है मेडिसिन पे के लिए किसको जाना जाता है? आपको दवाइयों के लिए, मेडिकल के लिए, तो शुश्रत को जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है फर्स्ट सर्जन भी कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। वो कहाँ का था? तो वाराणसी का था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज खरोष्ठी जो है वो राइट टू लेफ्ट जो है लिखा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज इन यूज फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता के काल में जो है नॉर्थ इंडियन ट्रेड जो है आपको उत्तरी भारत का जो व्यापार था वो किस पोर्ट से होता था? तो वो होता था आपको ताम्र लिप्ति। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाल में ताम्र लिप्ति पोर्ट से जो है आपको होता था। बीपीएससी ने इसका आंसर ई माना था, लेकिन इसका आंसर जो है आपको बी ही होगा। पोर्ट्स कौन कौन थे एंशिएंट इंडिया में? तो वेस्टर्न पोर्ट था कल्याण, चौल, भरोच, कंबे। ये सब जो है आपको गुप्ता के टाइम में जो है वेस्टर्न पोर्ट थे। और उसके बाद जो है आंध्र रीजन में जो है पोर्ट था आपको कदूरा, घंटासाला, कावेरी पट्टनम, पुहर एंड तोंदेल। मालाबार कोस्ट पे जो था कोट्टियम और मुजरिस जो है मालाबार कोस्ट पे हुआ करता था। मुगल पेंटिंग रेज्ड इट्स जेनिथ अंडर। तो मुगल पेंटिंग का स्वर्णिम काल कब था? तो वो था जहांगीर के काल में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर 1605 से 1627 तक राजा था। पर्शियन और इंडियन स्टाइल पेंटिंग जो है वो इसके काल में डेवलप हुआ। उस्ताद मंसूर जो है इसके काल में फेमस पेंटिंग था। रेड ब्लॉसम जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। और भी पेंटर थे जैसे कि अबुल हसन, बिशन दास, मंसूर इनायत, बालचंद वगैरह। इन मेडाइवल इंडिया वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। तो मनसबदारी सिस्टम किसके लिए था? तो फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। तो मनसबदारी सिस्टम जो था वो आर्मी में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए था, रिक्रूटमेंट के लिए था, भर्ती के लिए था। तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते थे, रैंक होता था, मनसब होता था। लोवेस्ट जो है वो 10 होता था और हाईएस्ट जो है 5,000 होता था। इसमें कोई भी हेरिडिटरी नहीं होता था। वहाँ जो है आपको ये नहीं था कि राजा जो एक बार बन गया उसका बेटा ही बनेगा। जाट और सवार रैंक होता था आपको।
तो इस तरह से जो है आपको मनसबदारी सिस्टम था। 64th बीपीएससी का देखते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। तो सबसे पहले जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन का जो है आपको एविडेंस कहाँ से मिला है, तो वो जो मिला है हमें मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से मिला है। आपको मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान के एरिया में जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस भी मिले हैं। सबसे पुराना जो सारे पैलियोलिथिक में, नियोलिथिक और अब मेजोलिथिक, ये सारे साइट के जो है एविडेंस हमको यहाँ से मेहरगढ़ से मिल जाता है। मेहरगढ़ से एक और है कि डेड पर्सन जो है अपने बकरी के साथ जो है वहाँ पे दफनाई गई है। Who among the following first issue gold coins on a large scale? तो लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन जो है किसने सबसे पहले इशू किया था इंडिया में, तो वीम कटफेसिस ने। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको कुषाण जो है उसका शासक था। Who among the following was first to explain that the rotation of Earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the सन? तो सबसे पहले किसने कहा था कि जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का जो मूवमेंट है, उसकी वजह से जो है ये आपको डेली जो सूरज उगता है, रात होता है, दिन होता है, वो उसके रोटेशन की वजह से होता है। ये बात किसने कहा था, तो ये कहा था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है कहाँ, उनका 476 बीसी में कुसुमपुर पाटलिपुत्र में जो है उनका जन्म हुआ था। इन्होंने आर्यभट्टिया और आर्य सिद्धांत जो है, सूर्य सिद्धांत भी कहते हैं, वो उसने लिखा था। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में हुआ करता था। हु रोट पेरिप्लस ऑफ द इरिथेरियन सी? तो ये किसने लिखा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथेरियन सी? तो एक अननोन ग्रीक राइटर जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, उसने लिखा है। तो ये जो है आपको इसमें बहुत सारी इंडिया के बारे में जानकारी है। प्लिनी जो है आपको रोमन हिस्टोरियन था और नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नामक किताब इसने लिखी है। टॉलमी जो है ज्योग्राफी नामक किताब इसने ली है, रोमन ज्योग्राफर था। स्ट्रैबो जो है आपको वो जो है मेंशन करता है अपने सेल्यूकस निकेटर और सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है रिलेशन के बारे में इसने लिखा है। उसने ये भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के वुमेन बॉडीगार्ड हुआ करती थी। नेक्स्ट है, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? तो मेजरमेंट करने के बाद जो है हाफ जो है टैक्स के तौर पे कौन मांगा था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैमाइश और बिस्वा जो है मेजरमेंट सिस्टम जो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। इसी ने एक और चीज कहा था, किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब कि ये जो है आपको राजा जो है उसका कोई भी, सब जो है बच्चा है, कोई भी ऐसा नहीं है, उसका किंगशिप कोई नहीं होता है। इसने दाग सिस्टम और चेहरा सिस्टम जो है वो शुरू किया था। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, घोड़े पे थप्पा लगाया जाता था और जो है आपका चेहरा जो आइडेंटिफिकेशन होता था। इसने मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसने एस्टेब्लिश किया था। अलाई दरवाजा जो है इसने बनवाया है, कहाँ पर, आपको कुतुब मीनार के पास। और प्लेस ऑफ 1000 सुल्तान्स जो है इसके 1000 सुतून नाम जो है इसने दिया। सीरी का किला भी इसी ने बनवाया था। शेख बहाउद्दीन जकरिया बिलोंग टू विच सेक्ट? तो शेख बहाउद्दीन जकरिया किस सूफी सिलसिला से बिलोंग करते थे, तो सोहरावर्दी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोहरावर्दी से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने पहला खानका जो है मुल्तान में जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। मुल्तान, लाहौर वगैरह में काफ़ी ये फेमस था। चिश्ती सिलसिला की बात करें तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर जो है कुतुब मीनार है। बाबा फरीदुद्दीन, जिसको गजे शक्कर भी कहा जाता है, बाबा फरीद। शेख निज़ामुद्दीन औलिया तो महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं। फिरदौसी जो है शेख बदरुद्दीन समरकंदी, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था और ये जो है बिहार तक ही ज़्यादातर था फिरदौसी। Who stated that 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the place of 40 pillars at Allahabad in Akbar's time? तो किसने कहा कि ये जो है 5,000 से जो है 20,000 तक लोग जो है 40 साल तक काम करते थे कि एक पिलर हॉल बनाने के लिए इलाहाबाद में, ये अकबर के टाइम में। तो ये कहा है विलियम फिंच ने। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुची ये इटालियन ट्रेवलर था और किसके टाइम में आया था, दारा शिको जो है उसके कोर्ट में आया था। ट्रेवेनियर जो है फ्रेंच ट्रेवलर था और ये शाहजहां के रेन में और औरंगजेब के शासनकाल में भी आया था। हु सुल्तान वाज रेप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? तो अकबर ऑफ कश्मीर जो है किस सुल्तान को कहा जाता है, तो वो कहा जाता था सुल्तान जैनुल आबदीन को। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बादशाह भी कहा जाता है। ये मीर डायनेस्टी का 8वां सुल्तान था।
और इन्होंने जोन राजा जो है, जो आपको टेम्पल बनवा रहे थे, वहाँ कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे कश्मीर को, उसको कंटिन्यू किया था। करहन के राज तरंगनी में जो है इसका जिक्र है, और ये सारे लैंग्वेज को जो है पैट्रोनेज देते थे। नेक्स्ट है आपको 63rd बीपीएससी का, देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी बर्न्ड ब्रिक्स बिल्डिंग। बर्न्ड ब्रिक का यूज जो है, पके हुए ईंटों का यूज जो है, ये सबसे मुख्य विशेषता थी। और टाउन प्लानिंग भी था। पहला साइट हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, जिसको फाउंड किया था 1921 में दयाराम सहनी ने। जॉन मार्शल जो थे वो थे इसके आपको सुपरवाइजर थे इस एक्सकावेशन के। और ये प्रोटो हिस्टोरिक है, क्योंकि यहाँ का साक्ष्य हमें लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन इसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसका कार्बन डेटिंग से जो है कार्यकाल बताया जाता है 2500 से लेकर 1750 बीसी तक। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, तो हमने देखा है मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था, तो सेल्यूकस निकेटर का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसने कहा कि इंडियन सोसाइटी जो है 7 कास्ट का बात किया कि यह है, कौन कौन है? फिलोसफर है, फार्मर है, दार्शनिक है, किसान है, हर्ट्समैन है, आर्टिसंस है, मिलिट्री है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और काउंसिलर जो है आपको, ये सारे जो है कास्ट सिस्टम है। सिलेबरी के बारे में कहा कि नहीं होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन, तो कौटिल्य की, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र किताब है वो किस पे बेस है? तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब पॉलिटी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस है। उसमें टोटल 15 चैप्टर है। त्रिपिटक आर द सेक्रेड बुक ऑफ, तो त्रिपिटक जो है किसका जो है धार्मिक किताब है? तो वो है आपको बुद्धिस्ट का, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक जो है वो आपको बुद्धा का जो बातें हैं वो उसमें मेंशन है। इसका जो पार्ट है वो दिग्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, खुद्दक निकाय है, अंगुतर निकाय है। अंगुतर निकाय 16 महाजनपद के बारे में जानकारी देती है। आपको विनय पिटक जो है मॉन्क के जो है आपको उसके नियम के कानून के बारे में बताता है। अभिधम पिटक जो है फिलोसफिकल बातें जो है वो इसमें कहा गया है। द सेंट्रल पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका धम्मा इज, तो अशोका धम्मा का मुख्य पॉइंट क्या था? तो इसमें से जितनी चीजें हैं, लॉयल्टी टू द किंग, आप राजा के प्रति वफादार रहेंगे, पीस एंड नॉन वायलेंस, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, बड़ों की इज्जत, रिलीजियस टॉलरेशन, एक दूसरे के धर्म को जो है आपको सहिष्णु होना होगा। ये सारी चीजें अशोक के जो है आपको इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पार्टिकुलरली मेंशन्ड इन, तो वो किस में मेंशन है? तो इंडिका ऑफ मेगास्थनीज में जो है कहा गया है कि मॉडर्न क्लास सोसाइटी जो है 7 क्लास में डिवाइड था। अभी अभी हमने उसके बारे में देखा भी। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये किसके दरबार में आया था? अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो है ये फाहीन आया था। फू यू की जो है इसने एक पुस्तक लिखी थी। द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर, ये पहले भी हम देख चुके हैं, वो किसके लिए चोला एज फेमस था? द विलेज असेंबली के लिए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन, तो विजयनगर का जो है एम्पायर का जो है हमें अस्तित्व कहाँ पे मिला है? तो वो मिला है हम्पी में, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिहर बुक्का ने स्टैब्लिश किया था, और हम्पी जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ये कर्नल मैकेंजी जो है इन्होंने हम्पी को लाइट में लेकर आए थे 1800 में, और ये जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जो 50 का नोट होता है ना, करेंसी नोट जो 50 का, उसमें जो है स्टोन चैरियट जो है एमपी का, उसका फिगर आपको देखने को मिलेगा। Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine right of the king? तो ये किसने किया था? तो वो किया था बलबन ने। कहा था कि ये जो राजा जो है वो ईश्वर का उत्तराधिकारी है, मतलब प्रतिबिंब है, और वो जो है जिल्ले लाई का टाइटल उसने लिया था, शैडो ऑफ गॉड है। तुर्काने चहलगामी को जो है उसने समाप्त किया था, जिसको एस्टैब्लिश किया था इल्तुतमिश ने। दीवाने आरिस डिफेंस डिपार्टमेंट था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। यूरोपियन पेंटिंग वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ, तो यूरोपियन पेंटिंग किसके समय आया? तो अकबर के समय आया, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम देख चुके हैं। अब 60 से 62 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखते हैं। चाइनीज ट्रेवलर सुंगयून केम टू इंडिया इन, चाइनीज ट्रेवलर सुंगयून किसके कब जो है इंडिया आया था? तो वो आया था 515 से 520 ईडी के दौरान जो है चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आया था। फाइन के बारे में हम देख चुके हैं, हुएन सांग के बारे में भी देख चुके हैं। इत सिंह कब आया था? तो वो आया था 671 से 695 ईस्वी में जो है वो भी चाइनीज ट्रेवलर था, इंडिया आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाउ वाज फाउंड। हमने देखा था कि प्लाउ शेयर जो है आपको जुता हुआ खेत जो है वो कहाँ से मिला था, तो कालीबंगन से। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मिट्टी का जो है बना हुआ प्लाउ जो है हल कहाँ से मिला है, तो वो मिला है बनावली हरियाणा से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनावली घग्गर नदी के किनारे है, हिसार हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। RS बिष्ट ने जो है इसको फाउंड किया था। लैक ऑफ यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, देखिए हड़प्पा की सबसे विशेषता था कि ड्रेनेज बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज अच्छा नहीं है बनावली का। ये प्लाव का जो है टेराकोटा का प्लाव मिला है। धोलावीरा का देख चुके हैं, कालीबंगन का हम देख चुके हैं, लोथल का देख चुके हैं। कलिंग किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विद, तो कलिंग किंग खारवेल किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो वो छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। आपको जो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है इसी का खारवेल का है। जैनिज्म को जो है वो फॉलो करता था। सातवाना डायनेस्टी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो सातवाना डायनेस्टी को जो है सिमुक ने जो है वो फाउंड किया था, और कृष्णा जो है इसके रूल को काफ़ी एक्सटेंड किया था आपको सातवाना डायनेस्टी को। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सातवाना डायनेस्टी का जो 7th किंग था वो था हाला जो है किंग था, और इसकी बुक जो है वो फेमस है घत अस्तापति जो है सप्तासती जो है, ये उसको सत्तासाई भी कहते हैं, ये जो है हाला की बुत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। ये इसने बहुत सारे एम्पायर को जो है एक्सटेंड किया था। इसके बारे में जब आपको सातवाना डायनेस्टी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट वाज एसोसिएटेड विद, तो हमने देखा दीवाने आरिज बलबन ने एस्टैब्लिश किया था, डिफेंस से बिलोंग करता है। दीवाने विजारत आपको फाइनेंस से है, पैसे से है। दीवाने आरिज मिलिट्री डिपार्टमेंट है, बलबन ने एस्टैब्लिश किया। दीवाने इंशा ये ममलूक से है। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने रेवेन्यू कलेक्शन से है। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रईस ममालिक जो है इसका हेड होता था, कॉमर्स का डिपार्टमेंट है। दीवान कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। दीवान बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने स्लेव डिपार्टमेंट है। दीवान खैरात ये चैरिटेबल हॉस्पिटल फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान इश्तियाक ये जो है पेंशन का डिपार्टमेंट है, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लैंड कॉल्ड अपरहट, अपरहट किस भूमि को कहा जाता था, तो विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड, जो आपको बिना जुती हुई जो खेत थी, जंगली भूमि जो थी उसको कहते थे अपरहट। अमर सिम्हा का जो है अमर कोश, उसमें जो है अपरहट लैंड के बारे में कहा गया। अमर सिम्हा किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के। कल्टीवेबल लैंड को कहते थे क्षेत्र जो जुते हुए खेत जो इसमें अनाज उगाया जा सके। हैबिटेबल लैंड जहाँ पे लोग बसते थे उसको कहते थे बस्ती। पैस्चर लैंड जहाँ पे जानवर चरा करते थे उसको कहते थे सारा। वेस्ट लैंड जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था उसको कहते थे खिला, और जो अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड हुआ करता उसको कहते थे अपराहट। जसवंत एंड दसावन फेमस पेंटर वेयर कोर्टियर ऑफ मुगल एम्पायर, तो जसवंत और दसावन किसके कोर्ट में थे, तो वो थे हमने देखा है अकबर के कोर्ट में, ये महत्वपूर्ण पेंटर थे। हुमायूं के कोर्ट में सैयद अली और अब्दुल समद थे, ईरान से लेकर हुमायूं आया था। मुगल कोर्ट में जो पेंटिंग की बात करते हैं तो जहांगीर जो है सबसे स्वर्णिम काल इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी एम्पायर किसने स्टैब्लिश किया था, तो वो किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, इसको जफर खान भी के नाम से भी जाना जाता है, और 1347 में जो है इसने स्टैब्लिश किया था। कैपिटल हुआ करती थी गुलबर्गा। बहमनी एम्पायर जो है बहुत सारे इसमें बट गई थी, आखिरी में 5 एम्पायर में 5 प्रोविंस में बट गई थी। विच अमंग द फॉलोइंग किंग रेन पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज़ाक केम टू इंडिया, तो अब्दुल रज़ाक के बारे में हमने देखा था, पर्शियन ट्रेवलर था, और देव राय सेकेंड जो कि संगम डायनेस्टी का रूलर था उसके दरबार में आया था। शाहरुख जो है तिमुरिद रूलर था और उसी का एम्बेसडर बन के ये आया था। मजमुल बहरैन जो है इसकी किताब थी, ये जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हम्पी के बारे में जानकारी देती है। इटली का ट्रेवलर निकोलो दे कोंती देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। पुर्तगाल का डुअर्टे बारबोसा जो है कृष्ण देव राय के बारे में के दरबार में, और पुर्तगाल का ही डोमिंगो पायस जो है वो कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। सदाशिव राय के दरबार में कौन आया था, सेजर फ्रेडरिक। अब देखते हैं 56 से 59 बीपीएससी के में क्या पूछा गया था। Who among the following was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो के खुदाई में कौन जो है आपको इसमें शामिल नहीं था, तो नहीं था वीए स्मिथ जो है, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ जो है ये शामिल नहीं था। ये एक सिविल सर्वेंट था और इसने जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो है किताब लिखी है। इसी ने कहा था कि नेपोलियन को समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया इसने कहा था।
गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। और जिसको दिखाया डियर पार्क सारनाथ में जो है ये उपदेश दिया था, और जिसको सिंबल है आपको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और उसका सिंबल व्हील है, चक्र जो है उसका सिंबल है। बर्थ का सिंबल क्या है, तो वो है लोटस या बुल, कमल का फूल, या जो सांड होता है वो है। ये बिलोंग करते थे शाक्य क्षत्रिय क्लेन से। इनके फादर का नाम शुद्धोधन था। इनका जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, कपिला वस्तु के निकट। मदर जो थी महामाया थी। कोलिया प्रिंस थी, 7 दिन में ही मर गई थी। इनकी फोस्टर मदर जो थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। वाइफ यशोदा थी, एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। टीचर अलार कलाम जो कि सांख्य फिलोसफी से बिलोंग करते थे, और उद्रक रामपुत्र भी दूसरे टीचर थे। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिया, इसको कहा गया महाविनिष्क्रमण। इसका सिंबल है घोड़ा जो कि कंटक था। और उसके बाद जो है 6 वर्ष तक जो है तपस्या करने के बाद बोधि ट्री के नीचे आपको कंटक अचन्ना जो है चैरिटर था। तो 35 साल की उम्र में आपको इनको निर्वाणा हुआ बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे फल्गु नदी के तट पर, जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं। और उसके बाद जो है पहला सरमन जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था, और उसका जो सिंबल है वो है बोधि ट्री एनलाइटमेंट का। सुजाता जो है फार्मर की बेटी थी, जिसने जो है बुद्धा को जो है राइस मिल्क जो है आपको खीर जो है वो दिया था। बुद्धा का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, 80 साल की उम्र में 483 बीसी में कुशीनगर में। कैपिटल किसका है, तो मल महाजनपद का, और इसका सिंबल जो है वो स्तूप है। हु कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो समुद्रगुप्त, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इसको कहा था समुद्रगुप्त। इनको दक्षिणा पथ एक्सपेडिशन के बारे में इसके लिए जाना जाता है कि इन्होंने बहुत सारे रूलर को हराया था और उसको अपने दरबार में मिला लिया था। पोएट भी था हरिसेन सिक्का पे, इनका जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसने जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति इसी ने लिखा है। उसके बाद जो है ये खुद भी जो है बहुत इसका था, क्या नाम है, म्यूजिक का लवर था, और कविराज के नाम से जो है अपने आप को संबोधित करता था। सिक्का पे जो है वीणा बजाते हुए इनको दिखाया गया है। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल, तो हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन चाइनीज ट्रेवलर आया था, तो हेन शांग। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं इसको, यात्रियों का राजकुमार भी कहलाता है। व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये एक मस्जिद है, मॉस्क है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था राजस्थान में। इन विच लैंग्वेज वाज तुजु के बाबरी रिटेन, तो तुजु के बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, ये तर्किश लैंग्वेज में जो है। बाद में इसको ट्रांसफर अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था पर्शियन लैंग्वेज में, अकबर के कहने पर उसका नाम कर दिया गया बाबर नामा। नेक्स्ट है, हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, हल्दीघाटी का बैटल 1576 में हुआ था। राणा प्रताप के आर्मी का कमांडर था हकीम खान सूर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अकबर के आर्मी का कमांडर था राजा मान सिंह। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी, शिवाजी की कैपिटल कहाँ थी, तो वो थी रायगढ़ जो है शिवाजी की कैपिटल थी। जो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट 1627 में, और जो है इनके टीचर थे समर्थ रामदास, और इनके जो गार्जियन थे वो थे दादाजी कोनदेव। और इनका जो कोरोनेशन हुआ था शिवाजी का वो हुआ था आपको 1674 में, और डेथ हो गया था 1680 में, रायगढ़ में हुआ था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में साइन किया गया था। अफजल खान को 1659 में इन्होंने मारा था। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, अभी देखा था, मेगास्थनीज जो है इसका ऑथर है। 53rd से 55th में देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट, तो हड़प्पन पोर्ट इसमें क्या है हम लोग देख चुके हैं। लोथल जो है एक हड़प्पन पोर्ट था, इसके बारे में लोथल वगैरह के बारे में हम देख चुके हैं। द गुप्ता एम्पेरर हु डिफीटेड द हून वाज, तो हून को किसने हराया था, तो वो हराया था स्कंद गुप्त ने हराया था। उसका कार्यकाल था 455 से 467 एडी के बीच में जो है आपको, और स्कंद गुप्त ने हूनों को हराया था। व्हाट इज द नेम ऑफ कलहन बुक, तो कलहन की किताब का नाम क्या था, तो कलहन की किताब का नाम था राज तरंगनी द रिवर ऑफ किंग्स। ये 12वीं सेंचुरी में लिखा गया है, और इसमें जो है 7826 वर्ष देखने को मिलेगा, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। Which inscription tells us about the various achievement of रुद्रदामन फर्स्ट, रुद्रदामन जो है शक रूलर उसके बारे में बताती है, तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, गिरनार जो है रॉक इंस्क्रिप्शन, ये बताती है हमें। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये दान करने में बहुत बिलोंग करता था। और इसी ने कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसको बनवाया था। और चौगान पोलो खेलते हुए गिर गया, जिसकी वजह से इसकी
मृत्यु हो गई। इसने हसन निजामी जो कि ताजुल मशीर लिखा है उसको पैट्रोनाइज किया था। फखरुद्दीन जो ऑथर है किसका, तारीख मुबारक शाही, उसके भी इसके कोर्ट में रहता था। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पे आक्रमण किया था उस वक्त देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1296 में जो है मलिक काफूर जो है वो लेकर गया था, जिसको 10,000 दिनारी भी कहा जाता, क्योंकि नुसरत खान से अलाउद्दीन खिलजी ने उसको 1000 दिनार में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में अमीर खुसरू हुआ करता था, अमीर हसन, जिसको अलाउद्दीन खिलजी तोताए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण किया था। राजा रतन सिंह जो है उस वक्त रूलर हुआ करता था, और रानी पद्मिनी ने जौहर जो है कमिट कर लिया था। और पद्मावत जो किताब है किसने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, तो आपको जो है पिलग्रिमेज टैक्स जो है तीर्थ यात्री जो टैक्स लगता था उसको किसने एबॉलिश कर दिया था, खत्म किया था, तो अकबर ने किया था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1563 में इसने पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म कर दिया था। यहाँ पे जो है पिलग्रिमेज टैक्स कब खत्म किया, 1563 में। जजिया को कब खत्म किया, 1564 में। मनसबदारी सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया, 1574 में। इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप कब बनवाया, 1575 में। मजहर जो है वो इंट्रोड्यूस प्रोक्लेम कब किया, 1579 में। इंट्रोडक्शन ऑफ दहसाला बंदोबस्त जो है आपको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, 1580 में। दीन इलाही कब चलाया, 1582 में। नेक्स्ट है व्हाट वाज दारुल शफा एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक, तो ये क्या था, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, फ्री का अस्पताल था, गरीबों के लिए ये बनवाया गया था। इन्होंने मुस्लिम वुमेन को प्रोहिबिट किया था, जो मज़ार पे जाके पूजा ये करती थी, मज़ार पे जाती थी, उनको मना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ पर जो है 4 तरह का टैक्स जो है लिया जाता था। एक था खर्ज जो कि लैंड टैक्स था, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी आपको उपजाता उसका 1/10 देते। दूसरा था ज़कात जो कि सभी मुसलमानों को देना होता जिनके पास उतनी प्रॉपर्टी है। जजिया जो कि नन मुस्लिम पे इम्पोज था। खम्स जो कि आपको आक्रमण के दौरान जो लूट होता था उसमें से जो है लिया जाता था, वो खम्स कहलाता था। हक के शर्ब क्या है, वो वाटर टैक्स होता था, इरिगेशन टैक्स। नेक्स्ट है वेयर डिड महात्मा बुद्धा गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन, हमने देखा था वो कहाँ दिया था उन्होंने, सारनाथ में। नेक्स्ट है वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस, तो कहाँ उनका डेथ हुआ था महापरिनिर्वाण, तो वो हुआ था कुशीनगर में जो है 80 साल की उम्र में हुआ था। व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ आजाद शत्रु, तो आजाद शत्रु के डायनेस्टी का नाम जो है वो क्या था, तो वो था आपको हरियंक डायनेस्टी जो है आजाद शत्रु की डायनेस्टी हुआ करती थी। आजाद शत्रु को कुनी के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको बिंबिसार का बेटा था। 48 से 42 में देखते हैं, इन हाउ मेनी अधिकाराज इस कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितने चैप्टर में डिवाइड है, 15 चैप्टर में जो है वो आपको डिवीजन मिलेगा। उसके बाद जो है आपको ये संस्कृत में लिखा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आइडेंटिफाइड द नेम सैंद्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंद्रोकोटस किसने आइडेंटिफाई किया था, तो ये क्या था, विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784 में, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। वी.एस. स्मिथ ने क्या बुक लिखा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त का कहा था नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम, तो हमने देख लिया जेम्स प्रिंसेप ने इसको किया था। पाली लैंग्वेज और प्रकृत में जो है ज्यादातर आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगा। नेक्स्ट है द लास्ट मौर्यन इंपेरर वाज, तो वो था आखिरी मौर्यन शासक कौन था, वृद्धरथ जो है वो था। उसको सुंग डायनेस्टी का जो रूलर था पुष्यमित्र सिंह, उन्होंने मार के सुंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दी। सुंग का कैपिटल कहाँ था, विदिशा, मध्य प्रदेश में। और सुंगा के काल में ही, पुष्यमित्र सुंग के काल में ही जो है पतंजलि जो है महाभाष्य का जो ऑथर है वो था, और उसने अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ जो है वो किया था। इसका बेटा था अग्निमित्र, जो कालिदास की किताब है मालविका अग्निमित्र, इसी आपको अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसका लास्ट रूलर था देवव्यूति जो है इसका आखिरी शासक था। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ वर्ड बनतई ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड वाज, तो बनतई का मतलब क्या था, द सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, तो आपको जो है रेवेन्यू कैलकुलेट करने का जो है एक तरीका था, बनतई कहलाता था। इसको जो है गल्ला बख्शन सिस्टम भी कहते थे।
व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट, तो हुमायूं ने सबसे पहले चुनार फोर्ट पे आक्रमण कब किया था? 1532 में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है चुनार फोर्ट? तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। हुमायूं जो है 1530 में शासक बना था बाबर के डेथ के बाद, और इसने 2 बैटल जो है शेर शाह सूरी से किया, एक 1539 में चौसा और एक कन्नौज बिलग्राम 1540। दोनों में वो हार गया, उसके बाद हार के वो ईरान की तरफ भाग गया था। 1555 में फिर वापस लौटा और दोबारा जो है मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया। 1 साल ही जिंदा रहा, उसके बाद सीढ़ियों से गिरकर जो है लाइब्रेरी में दीनपना में 1556 में उसकी डेथ हो गई। इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने जो है किताब लिखी हुमायूं नामा। तो ये जो है हमारा एंशियंट और मेडाइवल का जो है PYQ का पहला था, उसके ये पार्ट 1 था। उसके बाद हम मॉडर्न देखेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर पॉलिटी और फिर बिहार स्पेशल। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।